अस्सलामुअलैकुम। मैं सुहेल भाई के हवाले से, ये डॉक्टर हैं वेटरनरी के हवाले से, इन्होंने बहुत रिसर्च कर रखी है घोड़ों के लिए और अपने शौक़ की वजह से कोई इनका ये बिज़नेस आप कह लें नहीं है, माशाल्लाह ज़िम्मेदार कराने से तल्लक़ रखते हैं। तो आज इनको तकलीफ़ दी है, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को अच्छी मालूमात मिल सकें घोड़ों के हवाले से। तो सुहेल भाई, अभी हम ना घोड़ों की खुराक के हवाले से बात करते हैं। जी जी। तो यहाँ पर फारूक खान रथ के पास के घोड़े मौजूद हैं। चले आए देखते हैं इन घोड़ों के हवाले से, हमें कुछ निशानियाँ भी आप बताएं और इसकी खुराक के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं कि घोड़े का स्टमक और जो हमारे गाय, बफलो, भैंस, ये दूसरे भेड़, बकरी, इनका बेसिक फ़र्क होता है स्टमक का। सही। उनके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स स्टमक जानवर है घोड़ा। मसला स्टार्ट में यहाँ पे आता है, हम वही फीड देना चाहते हैं जो हम दूसरे जानवरों को देते हैं। तो बाकी जो न्यूट्रिशन है ना, बेसिक रोल ही उसका होता है। जब डिजीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ें डिजीज़ फीड की वजह से हो रही होती हैं। दीज आर आवर मैनेजमेंटल एस्पेक्ट्स। हम उसको हर चीज़ का इलाज इंजेक्शन और टीके से करवा रहे हैं, तो दैट्स नॉट ट्रीटमेंट। कुछ मैनेजमेंटल चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं। जब हम ऐसी खुराक जानवर को दे रहे हैं जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो वो उसके ग्रेन ओवरलोड होगा। और स्पेशली फील्ड में आपके सुनने में भी आया होगा और सारे ब्रीडर शौकीन हजरात को पता है, कॉलिक का इशू आता है। सही है, इम्पैक्टिव कॉलिक, स्पाज्मोडिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, जिससे बंद हो जाता है घोड़ा, जिसको कहते हैं। तो ये फीड इशू है। और दूसरा सबसे मेजर चीज़, हम इनकी डिवर्म नहीं करते। जितना भी ट्रीटमेंट कर लिया जाए, जितनी डिवर्मिंग और ये बेसिक न्यूट्रिशन है, वो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं, क्योंकि घोड़े का माशाल्लाह मस्कुलेचर ऐसा है कि उसको हाई प्रोटीन न्यूट्रिशन चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसके जितने भी कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कैटल, बफलो, इसको वर्कआउट करना होता है। इसको ड्राफ्ट के लिए किया जाता है, रेस के लिए, डांस के लिए। तो इसको हाई न्यूट्रिशन, हाई एनर्जी फीड चाहिए, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पाकिस्तान में लूसन, ओट्स और स्पेशली ग्रेन्स और मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, ऑयल, ये जो सारे मिक्सचर हैं विद द स्टैंडर्ड कंपोजिशन, ये जब हम इनको देंगे और हमारे घोड़े डिवर्म होंगे और प्रॉपर टाइम पे और फीडिंग, और एब्रप्ट चेंज नहीं करें। फीड आप कोई भी दे रहे हैं तो एब्रप्ट चेंज नहीं करें। एक चीज़ दे रहे हैं और अचानक दूसरी चीज़, आप स्लोली ग्रेजुअली चेंज करें उसको। तो इससे फिर बहुत सारे जो मसाइल हैं न्यूट्रिशन के और डिजीज़, तो वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके नज़दीक जो इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आपके नज़दीक घोड़े के लिए सबसे बेस्ट जो कम्बिनेशन है खुराक का, वो क्या होना चाहिए? जो ऑलरेडी, चाहे वो ये फ़र्क भी हो सकता है वैसे, जो नेज़ाबाजी और डांस जी वाला जी, बड़ा फ़र्क हो सकता है। बेस्ट कम्बिनेशन है हमारे पास, हमें हाई प्रोटीन देनी है, उसको हाई एनर्जी देनी है। अब पाकिस्तान के सिनेरियो की बात करें, यहाँ पे लूसन है, वो हम मैक्सिमम एज आ ग्रास दे सकते हैं। सही है, रेफ्यूजीज के तौर पे, फाइबर के तौर पे हम वो दे रहे हैं। और दूसरा फिर ग्रेन्स में हमारे पास ओट, मिलेट, और ये जितने भी हमारे पास ग्रेन्स हैं, आप उसमें व्हीट का बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम रेशो पे, और गंदम के साथ साथ मक्की का बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन रखा जाता है। इसका हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितने % कौन सा ग्रेन्स, कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल, कौन से साल्ट, वो हम ऐड अप करते हैं। तो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स, हमारे पास कंप्लीट फार्मूलेटेड फार्मूला होता है न्यूट्रिशन का, जो वो फार्मूला आप देंगे। अच्छा, अभी जेनेटिक्स के हवाले से ही कुछ बात रह गई थी, तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से, हमारे पास नुकरे घोड़े भी हैं, तकरीबन 2-3 कलर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अच्छे जेनेटिक्स के घोड़े मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं चलें देखते हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए चलिए। जेनेटिक्स की बात जहाँ तक है, मैं घोड़े का आपको जेनेटिकली थोड़ा सा बता दूं। ये जी जी। घोड़े 45 to 55 मिलियन ईयर अगो, सही, 45 to 55 घोड़े के हवाले से बात अगो, इसकी अब किसके बात करेंगे? मैं आपको ओवरऑल घोड़े का बता के फिर इसको बताता हूँ जरा। अच्छा जी। 45 to 55 ईयर अगो जो हमारा घोड़ा था, वो एओहिपस एक जानवर था, उससे इवॉल्व हुआ है। अच्छा, सक्सेशन एवोल्यूशनरी पीरियड है घोड़े का। ये जो आपको मॉडर्न डे हॉर्स, इसको जेनेटिक
की ज़बान में एक्वस कैबलस कहते हैं। सही। और मैं थोड़ा सा और भी आपको ब्रीफ कर दूं, इसके क्रोमोसोम के आपके पास 64 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसमें आपके पास 31 ऑटोसोम पेयर होते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है, ठीक है। ठीक। अब बात करते हैं इस घोड़े की। इसमें आप देखें कि ये जो आप नुकरे कलर की बात कर रहे थे, और ये सूडो अल्बिनो आप कह सकते हो, बिकॉज देखें डॉट्स हैं, ठीक डॉट्स है। हैं, ये डॉट्स और ये वो एल्बिनिज्म है, ये नेचुरल कलर आप कह सकते हैं। ये जो खड़े हैं आपके पास डार्क ग्रे, चेस्टनट, बे, ब्लैक कलर है, तो ये आपके नेचुरल कोट कलर हैं घोड़े के। तो जब होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स एक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये कलर आ जाता है, और पाकिस्तान में आजकल इस कलर को ज्यादा पसंद किया जाता है। हाँ। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ जी। दिस इज जस्ट सेम लाइक खुसूसन घोड़ा नाच। जी, हाँ। बफलो में एक थन एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज जेनेटिक डिफेक्ट। एक एक्स्ट्रा लेग आ गई और पाकिस्तान में उसको उठा के सर्कस में ले जाते हैं, उसको लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसकी सिर्फ ये कलर डिफरेंट आता है और ये खूबसूरत भी है, लेकिन ये इसका नेचुरल कलर नहीं है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान में इसका बहुत ट्रेंड है और ये खूबसूरत है, और माशाल्लाह घोड़े की शान और शौकत के मुताबिक खूबसूरत लगता है। लेकिन मैंने जेनेटिक बेसिस पे आपको बताया, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। जी, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ब्रीड के रिसर्च के हवाले से, ट्री बनाने जा रहे हैं जी जी, और काफ़ी काम आप कर चुके हैं शाह साहब, उसमें आपकी भी एफर्ट है। आप कितने दूर दराज एरिया में जाके इनको शो को कवरेज देते हो, तो ये आपकी भी एफर्ट है। तो मेरा काम करने का मकसद ये है कि इनकी सबसे पहले कोई रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट की जाए, एक्चुअल नंबर ऑफ एनिमल। और ब्रूक के अकॉर्डिंग 2024 में हमारे पास रिकॉर्ड है 0.46 मिलियन पॉपुलेशन है इक्वाइन की, घोड़ों की पाकिस्तान में स्टिल प्रेजेंट। तो ये है कि इनका कोई एक्चुअल रिकॉर्ड हो कि ये कौन कौन सी ब्रीड का ब्लड इसमें ज़्यादा है, इस जानवर में ज़्यादा है। हमारे पास देसी नस्लें मोरना लोग कह रहे हैं, मोरनी भी कहते हैं। उसके बाद टोपराज, कजलान, अनमोल, बलोची ब्रीड, ठीक है। तो ये सारी पाकिस्तान की लोकल शीनी ब्रीड, हाँ। जी शियान भी शियन कहते हैं जी इसके हाँ। अंदर तो ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं। अब हमें देखना है कि किस हॉर्स में, किस फैमिली में वो ब्लड ज़्यादा है, तो वो उनको अलग अलग कैटेगराइज किया जाए। जब हम ये सारा रिकॉर्ड और कैटेगरीज कर लेंगे, फिर हम उनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए काम करेंगे, और फिर हम उस पर डिफरेंट जेनेटिकली उनके डिफरेंट ट्रेट्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह इसकी बॉडी मॉर्फोलॉजी है, उसके डिफरेंट ट्रेट्स हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन कैटल थी, पाकिस्तान की गाय 10 लीटर मैक्सिमम 10 से 15 लीटर दूध देती। उन्होंने फ्रीजियन पे काम किया है, और विद इन द ईयर उन्होंने कितनी तरक्की की, और इवन अब तो एक दिन का फ्रीजियन 100 लीटर तक दूध देती है। अगर हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स की बेस पे हम ये सिलेक्ट कर लें इंडिविजुअल, और फिर एक हर एरिया में एक स्टालियन रखें कि इसके बच्चे लिए जाएं, उसको इतना स्ट्रांगली हम इम्प्रूव करें, उनके जेनेटिक ट्रेट्स पे काम करें, तो पाकिस्तान का आने वाला लोकल स्टॉक बहुत इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। तो हमारे पास ये ब्रीड्स जो होंगी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगी। हम जेनेटिक स्क्रीनिंग करेंगे कि इस फैमिली में कौन सी डिजीज़ है। आपने बात की लेमनेस, कॉलिक, ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये मेजर डिजीज़ हैं। स्ट्रैंगल, ग्लैंडर, तो ये मेजर डिजीज़ हैं हॉर्सेस की। तो हम अगर जेनेटिकली इम्प्रूव ब्रीड यूज़ करेंगे, ब्लड यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड मीन आगे उसको हम एज अ स्टड यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट आने वाली प्रोजनी में उसके डिजीज़ के चांस कम हो जाएंगे। अच्छा, कितना अभी तक एफर्ट में आप कामयाब हो सके? आपने कई साल से, 2-3 साल से आप लगे हुए हैं इसमें। मैं अभी किस हद तक कोशिश आपकी अभी तक है? मैं जो एक्चुअल ग्राउंड की सच्चाई की बात है, मैं रिकॉर्ड बना चुका हूँ, डाटा लिया है जानवरों की, जितना हमारे पास ब्रीड डॉक्यूमेंटेशन थी। मेरा अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मेरे पाकिस्तान के जो लोकल घोड़े हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हमने इंटरनेशनल लेवल पे करवाई है, और हमारा पेपर पब्लिश है, एलेज जीन जर्नल है, एलेजवेयर पब्लिशर हैं, और वो डॉलर में आपको पे करना पड़ता है उसको साइट करने के लिए, दैट्स नॉट फ्री। तो ये सबसे बड़ी अभी तक की कामयाबी है, और इसी को लेके हम ट्राई कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैयद हसन महमूद गिलानी साहब, शेखु शरीफ वाले, और सुल्तान मोहम्मद अली सुहाग सुल्तान बाहू वाले। ये दो पर्सनैलिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने मुझे
गाइड किया, जिनकी डायरेक्शन पे मैंने ब्लड सैम्पलिंग की, कलेक्शन की। और ये आपको पता है उनका माशाल्लाह पाकिस्तान में एक असर रसूख है, और जो हॉर्स इंडस्ट्री है उनको बहुत बेहतर पता है कि इनके पास कौन सा ब्लड है, किस फैमिली के पास कौन सी ब्रीड है। तो इस पे मुझे बहुत उनकी सपोर्ट मिली, हेल्पफुल रहा। तो हम इंशाल्लाह ऐसे जो ब्रीडर हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलके हम इंशाल्लाह प्लान ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इंडिजिनस देसी घोड़ों की प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए हम इंशाल्लाह मैं काम करना चाहता हूँ कि ये नस्लें ख़राब ना हो, इनका मिक्सचर ना हो। वन हैंड होमोजाइगोस्टी, ऑन अदर हैंड क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है ना। इतनी होमोजाइगोस्टी बढ़ाई जाए कि एक ही नस्ल को बार बार ब्रीड करवाया जाए, और ना इतने क्रॉस करवाया जाए। विद इन द स्टैंडर्ड लिमिट हम रह के फैमिलीज़ होती हैं इक्वाइन की, उनका क्रॉस करवाएं कि हमें अच्छी फिजिक वाले, इम्प्रूव जेनेटिक्स वाले और अच्छी मॉर्फोलॉजी वाले हॉर्सेस मिल सकें। इसमें डॉक्टर साहब एक तो और बेनिफिट ये भी आ जाएगा कि जो अजीब अजीब बीमारियां घोड़ों में जी आ जी। रही हैं, ये भी जेनेटिक्स हाँ, से जेनेटिक्स डिफेक्ट को हम ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा है हम जेनेटिक स्क्रीनिंग पे काम कर सकते हैं। और मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत शौक से रख रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने घोड़ों के जेनेटिक टेस्ट करवाएं, डीएनए टेस्ट करवाएं। और जेनेटिक टेस्ट में डीएनए पे जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, उसमें आप यू कैन कंफर्म कि इस फैमिली में कौन सी डिजीज़ रन कर सकती है इन फ्यूचर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज के लिए। मैं आपको जो तकलीफ़ दी है, काफ़ी सारी मालूमात हैं जो आपसे हमें मिली हैं। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मुस्तकबिल में भी आप जैसी शख्सियात से अच्छी मालूमात शायकीन तक पहुँचाएँ, चाहे वो घोड़ा नाच के हवाले से हो, चाहे वो नेज़ाबाजी के हवाले से हो, घोड़ों के हवाले से। जी जी। तो कोशिश करेंगे कि अच्छी सी ब्रीड्स और इस हवाले से जो उनकी खुराक, और दोबारा से एक सेशन मुकम्मल इस पे भी किया जाए। आज तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत टाइम लिया।